बल्लेबाजों ने सरेंडर इजीली कर दिया? देखिए, गेंदबाजी अच्छी हुई थी, हम देख रहे थे गेंद लहरा रही थी बीच मैच में। हम बात भी कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या भी गेंद को मूव करवा पा रहे थे, सतह से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। और भारत ने शुरुआत में जिस प्रेशर को बनाने की जरूरत थी, उस प्रेशर को भारत ने शुरुआत में बनाया। और जब शुरुआत में 15 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद फिर आप इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर चुके थे कि मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड वहां से वापसी करना उसके लिए आसान भी होता। हालांकि 108 तक भी स्कोर पहुंचा, वो भी बहुत बड़ी बात है न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन इतने छोटे टारगेट में मुझे नहीं लगता कि गेंदबाज उतना ज्यादा एफर्ट्स भी दिखा सकते हैं। आज एक बार भी आप लोगों को लगा कि यहाँ से न्यूजीलैंड कुछ वापसी कर सकती है? एक बार अब करेगी या 15 से 5 के बाद तो बिल्कुल नहीं लगा। जिस तरह की न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस थी आज, उनके बल्लेबाजों की जिस तरह से उन्होंने खेला था, उसको देखने के बाद तो वाकई में अब जैसे आपने अभी सवाल भी पूछा था कि किसकी ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस थी, हमारे बॉलर्स की या उनके बैट्समैन की। तो देखिए, बॉलर्स ने तो खेला ही खेला, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे उनका भी आज बहुत ज्यादा हमने गिरा हुआ परफॉर्मेंस देखा। जैसे कहते हैं ना कि दोनों चीजें ताली एक हाथ से नहीं बचती है। उन्होंने, अगर हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो साथ में बल्लेबाजों की भी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं आज काफी ज्यादा हमें कमी देखने को मिली है। लेकिन वही, जब हम पिछले मैच की बात करते हैं तो वहां देखने को मिला था कि लास्ट में भी मैच में क्या हुआ था। सबको याद है वो पारी जिसमें 100 से ब्रेसवेल की वो पारी जिसमें 100 शतक उन्होंने जड़ दिया था, तो 140 रन बनाए थे 140 रन अकेले उन्होंने बना दिया था। तो पॉसिबिलिटी आज भी थी कि आज भी ऐसा हो सकता था। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के मैच में जो बॉलिंग रही है वो इतनी दमदार रही है कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे वो चाह के भी वापसी नहीं कर पा रहे थे। तो पूरा क्रेडिट तो मैं तो दूंगी आज के बॉलर्स को कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस दिया है, और अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस वो देते रहे तो कप हमारे हाथ में होगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हम हमेशा बैट्समैन की तारीफ करते हैं, उनको प्रेज करते हैं काफी ज्यादा, लेकिन जब बॉलर्स की बारी आती है तो उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। लेकिन आज की इस परफॉर्मेंस के बाद सारे बॉलर्स ने अपनी एक अलग जगह बना ली, अपनी एक अलग अहमियत कायम कर दी है। बिल्कुल कायम की है। और एक सवाल और मेरा आप तीनों से जी, क्या टीम इंडिया के बल्लेबाज अगर पहले बल्लेबाजी करते तो क्या उनको भी दिक्कत होती? निश्चित तौर पर दिक्कत मुझे लगता है कि होती। और रोहित शर्मा के साथ वो जो टॉस वाला इंसिडेंट हुआ उसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। भूल गए थे क्या डिसीजन करना। वो अपने आप में अच्छा हुआ पहले बैटिंग नहीं बोली, गलती बन गए थे आज वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा क्लिप था जो गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। अगर गलती से भी बोल देते ना कि बैटिंग फर्स्ट, तो शायद हम बात कर रहे होते कुछ अलग लेवल की। बिल्कुल पूरा हमें देखने को मिलता भी है कि जो मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि जो इंडिया है वो चेजिंग गेम जो है इंडिया का वो थोड़ा वीक देखने को मिलता है हमें हर मैच में, या ज़्यादातर मैच में हमें यही देखने को मिलता है कि इंडिया रन भी बना लेती है, अच्छा भी करती है, लेकिन चेजिंग की जब बात आती है तो थोड़ा वीक दिखती है। तो इसीलिए आज बल्लेबाजों को जो मौका मिला वो बाद में खेलने का, वो उनके लिए पॉजिटिव था। वो पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि बॉलिंग ही इतनी अच्छी हुई, उन्होंने रन ही नहीं बनाने दिया, इसलिए उनके लिए इजी रहा। क्योंकि जब चेजिंग की बात आती है तो इंडिया कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी वीक दिखती है। तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा ने ये जो डिसीजन लिया था वो बहुत सोच समझ के लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने आज सोच समझ के कुछ नहीं लिया था। पहला मैच हो रहा था यहाँ पे रायपुर की धरती पर, पहला इंटरनेशनल मैच हो रहा था, उनको भी नहीं पता था कि क्या करना है, पिच कैसे खेलेगी। तो ऐसी स्थिति में पहले गेंदबाजी करना ही अच्छा रहता है। पिच की पहले भी अपडेट जैसे आई थी उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग ही ज्यादा स्मार्ट डिसीजन था जो कि रोहित शर्मा ने लिया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद ये चीज देख के सोच के ये अपना निर्णय लिया होगा कि आज हम बॉलिंग करते हैं पहले। लेकिन चिराग, मॉडर्न डे क्रिकेट कितना बदल गया है, थोड़ी सी भी गेंद हिली तो बल्लेबाज हिल जाते हैं। चाहे इंडिया आज लकी रही, टॉस जीत गए, लेकिन अगर इंडिया के भी होते जहां कंडीशन ऐसी हुई जहां गेंद स्विंग हो रही है, तो आज क्रिकेट इतना बदल गया है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम भी सरेंडर कर देती है। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है T20 क्रिकेट का इसमें एक अहम रोल हो जाता है। जब से हमने T20 क्रिकेट देखा है, और इस चीज का जिक्र सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पूर्व क्रिकेट्स हैं, क्रिकेट के पंडित जो बड़े बड़े बैठे हैं, वो भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि ODI क्रिकेट तो मर ही रहा है, साथ में टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं बुरा हाल हो जाता है टीमों का। मतलब हम देखते हैं 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं और कोई टेस्ट मैच देख भी नहीं रहे, तो लोकप्रियता भी कम हुई है। और जैसा कि आपने कहा कि स्विंग खेलने में मुश्किल होती है, तो ये एक क्रिकेट के लिए मुझे लगता है कि हार है, जो कि T20 को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन गेंद हिल रही है और उसके बावजूद रोहित शर्मा का अर्धशतक आया है। बिल्कुल, और पोल भी क्रिएट किया गया है। कहते आ रही हूँ कि वो फॉर्म में आ चुके हैं चिराग। हाँ बिल्कुल, तो पोल भी क्रिएट किया गया है कि क्या रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं। मेरे हिसाब से तो अभी नहीं,
मेरे हिसाब से भी अभी नहीं। 90% लोगों का उसमें यही आंसर था कि नहीं, वो रन देख रहे हैं ना, वो 50 रन देख रहे हैं। रोहित शर्मा का कद क्या है? रोहित शर्मा का कद ये है कि 150 का शतक बनाए, शतक भी नहीं 150 वाला शतक लगाया। नहीं, देखिए। अर्धशतक भी उनका नहीं आ पा रहा था उनके नहीं, बल्ले से। अर्धशतक अभी तो बनाया था, अभी बनाया था अर्धशतक 30-40 अर्धशतक हम क्या ये है? किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो एक ही बारी में अपना पूरा 100% कई बार नहीं हो पाता फिर तो है, विराट सब कोहली की इंसान है। आपको आलोचना करनी नहीं चाहिए थी। 3 साल उनके बल्ले से मैंने तो कभी नहीं की। हमेशा अर्धशतक मैंने- निकल ही रहे थे। मैंने भी कभी विराट की किसी भी चीज पे कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि नहीं, मुझे पता आपने है नहीं, कि- मतलब जो लोग अभी समझ रोहित गई शर्मा मैं, के बारे में बात वो- कर रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल गलत है अच्छा, क्योंकि अभी तो 50-50 आ रहा है पोल में, जो हम पोल दिखा रहे हैं 50% लोगों का कहना है कि हाँ फॉर्म में लौट आए हैं, लेकिन 50% जैसा कि यहाँ पर भी 2-2 मत हैं, तो हमारी ऑडियंस में भी वैसे ही मत हैं अब कि जब अभी फॉर्म में आपने नहीं आए। बल्लेबाजों की बात कर ही दी है तो मैं शुभमन गिल की बात करना चाहूंगी कि एक जो कह सकते हैं कि भविष्य भारत का वो कितने सुरक्षित हाथों में है वो दिखने को मिलता है। देखिए, शुभमन गिल भविष्य को का तो देख नहीं के। पता, लेकिन कम से कम यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो भारत में होने वाला वर्ल्ड कप है 2023 का, उसमें तो उन्होंने शिखर धवन को बाहर कर दिया है और उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। ज्यादा पक्की दूर हो नहीं गई जाएंगे है। क्योंकि वर्ल्ड कप अभी इंडिया में है, सारा फोकस अभी वहीं रहेगा, तो ज्यादा दूर के सपने नहीं देखते हैं, वर्ल्ड कप तक की सोचते हैं। शिखर धवन बाहर मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। अब वो आईपीएल है कि यार ऐसा कुछ अच्छा सा प्रदर्शन कर दे, 700-800 रन बना दे, शतक पे शतक लगा दे, वो बात अलग है, लेकिन इस IPL समय में देखें तो सर, बाहर उसके है। पैरेलल में शुभमन गिल का जी। बल्ला नहीं चलना चलना चाहिए, ये चाहिए। भी एक कंडीशन हो ये जाएगी भी बात है। IPL। बिल्कुल बिल्कुल, इस उम्र पे 23 साल की उनकी उम्र है और इस उम्र पे इतना उम्दा प्रदर्शन करना, डबल सेंचुरी बनाना अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है और बहुत बड़ी बात शुभमन गिल है। की तारीफ हो रही है, हम तो चुप होते हैं। ये 1 घंटा बोल सकती हैं, बताइए, बोलिए, चलिए। शुभमन गिल एज 23 की और दोहरा शतक, मतलब सब कुछ नहीं डिटेलिंग है चिराग, इनके पास। सिर्फ यही नहीं, जो बाकी काफी फैंस है, काफी क्रिकेट फैंस है, वो भी बोल रहे हैं कि शुभमन गिल जो है वो नए रन मशीन है। अच्छा, चलिए, हमारे कोई साथ reason नहीं है, ऐसा हार्दिक बोला जा रहा है। पांड्या की सबसे बड़ी आलोचक मैं भी है बिल्कुल भी आलोचना नहीं करती हूँ आज हार्दिक पांड्या की। गेंदबाजी कैसी लगी उनकी? अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। फॉर्म में आ गए वो ये गेंदबाजी मैं में? अगले मैच में बताऊंगी, ये मैंने पिछले लाइव में ही बोला था कि ये मैं अगले इनका मैच बड़ा में सही है बताऊंगी। चिराग, मैं तारीफ भी नहीं करूंगी लेकिन मैं आलोचना करती रहूंगी, मैं फॉर्म में फिर भी आलोचना नहीं आए नहीं हैं। करती। विराट और शुभमन के बाद अगर मुझे कोई पसंद है तो वो हार्दिक पांड्या ही है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रही, लेकिन मैं बहुत जल्दी तारीफ भी नहीं करती हूँ। ये इसलिए क्योंकि आप एक मैच से नहीं बता सकते कि कौन फॉर्म में आया है, कौन आपने फॉर्म एक में मैच नहीं में आया रोहित है। शर्मा में 50 लगाई, आपने वो बोल रोहित दिया वो शर्मा फॉर्म में है। आ गए। वो रोहित वो शर्मा हार्दिक है। पांड्या है। वो हार्दिक वो पांड्या है, गुजरात लेकिन, टाइटंस को चैंपियन बना के आए हैं, वो T20 टीम के कप्तान हैं। लेकिन फिर भी मुझे मतलब उनके लिए हार्दिक- टाइम चाहिए। नहीं है। मतलब प्रिडिक्शन हार्दिक पांड्या को लेकर नहीं कर सकते, देखिए दर्शकों चिराग, से भी आपको पूछ पता लेते है हैं। कि मैं जो प्रिडिक्ट करती हूँ वो कितना करेक्ट होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? मैं हाँ, जो भी बिल्कुल, 5% करती सही हूँ, होता है, बिल्कुल। 5% नहीं 100% सही होता है, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के प्रिडिक्ट करती हूँ ताकि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये पता है क्या इनका प्रेडिक्शन का क्या रहता है? विराट कोहली 99 पे तो क्या शतक शतक मारेंगे। लगाएगा? हाँ, लगाएगा। चलिए, ये- मैंने जब केएल राहुल ने 50 रन बनाया था तो मैंने मैच स्टार्ट होने से पहले बोला था कि आज केएल राहुल का 50 आ रहा है, और उस दिन 50 आया था। रोहित शर्मा का 50 कब आ रहा है? दर्शकों से भी तो सवाल है। आज ही आया था, 100 शतक 100 तो बहुत जल्द आने वाला है। जल्द नहीं, किस अब मैच वो में? मैं मैच इंडिया जिस की, दिन मतलब मुझे- इंडिया की ऑक्टोपस बाबा मान ले जिस दिन आपको। मुझे, हाँ आप मान सकती हैं, जिस दिन भी मुझे इंट्यूशन आएगा, जिस भी मैच के पहले मैं बोलूंगी कि आज शतक आने वाला है और आप देखिएगा शतक आएगा। बिल्कुल, और दर्शकों से भी सवाल यही है कि रोहित शर्मा के बल्ले से कब हमें शतक देखने को मिलेगा। आज के मैच में तो देख ही नहीं सकते थे क्योंकि लक्ष्य 109 रन का था, बिल्कुल। लेकिन फिर भी देख गेंदबाजों ने सकते थे, हो सकता है वो ये टिक नॉट जाते। आउट जाते तो वो खुशी Not out अलग अगर होती वो ना, करते नॉट तो आउट देख जाते सकते थे। और आउट भी जिस तरीके से हुए वो भी कोई नहीं, अच्छा तरीका तो था नहीं। उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा ना, भले आज न्यूजीलैंड फॉर्म में नहीं थी लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी टीमों में से एक आती है और इतनी खराब हार तो वो भी नहीं बट अंशिका बर्दाश्त कर दिक्कत पाती। ये है ना, रोहित शर्मा के साथ लास्ट 2-3 साल में दिक्कत क्या आ रही है? वो रन बना रहे हैं, वो रन लगातार बना रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन रन बना रहे हैं 30, 40, 50, 60। हम क्या रोहित शर्मा से ये उम्मीद करते हैं? हम रोहित शर्मा से ये उम्मीद नहीं करते हैं। अर्धशतक को शतक में कैसे तब्दील करना है ये उनको आता है। बिल्कुल। शतक है, शायद 29 शतक वो वनडे में लगा चुके हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं, नहीं है, लेकिन मेरे लेकिन हिसाब यही से- चीज शायद कमी उनकी इस समय सबसे बड़ी है। मेरे हिसाब से, लेकिन अभी हमें इतनी जल्दी जजमेंट पास नहीं करना 3 चाहिए। साल हो उन्हें गए। कुछ उन्हें 3 थोड़ा और साल हो मौका गए। मिलना चाहिए। 3 साल का उनका करियर भी नहीं बचा अब। बिल्कुल उम्मीद करते हैं उनसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बताइए इतना ऑक्टोपस सारा बाबा, डेट दोहरा मैच। शतक लगाया है उन्होंने, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक सेंचुरी आ ही जाए, और वो कब? बहुत जल्दी आएगी। बहुत मैं जल्दी कब? बताऊंगी, मैं चलिए, बताऊंगी। उसके अलावा- देखिए उसके यहाँ अलावा पर आज के- यहाँ पर ये चीज है कि एक मुकाबला बचा है आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ, और T20 में रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं, उसके बाद सीधा खेलेंगे टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच होंगे उनमें आ जाएगी या नहीं आएगी? क्या
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच होंगे, उसमें शतक आएगा या नहीं आएगा? रोहित शर्मा की देखिए टेस्ट मैच की तो बात, चलिए सबसे बड़ा सवाल मैं करता हूँ, उससे पहले अनफिट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं अनफिट नहीं होंगे, टेस्ट मैच वो जरूर खेलेंगे, लेकिन हम ओडीआई में ज्यादा उम्मीद करते हैं उनसे शतक की, क्योंकि वो ओडीआई के ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे याद नहीं है आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने कब खेला था, याद है आपको? नहीं मुझे भी तो आपको टेस्ट सीरीज से ठीक पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो ठीक है, प्रेडिक्शन कीजिए, देश सुन रहा है कर रही हूँ आपको। कि वो ओडीआई में ही करेंगे, शतक उनका ओडीआई में ही आएगा। किस ओडीआई में आएगा ये मैं उस ओडीआई मैच के पहले बता दूंगी। तो मतलब कि इस यहाँ भी अगले ओडीआई में डिफेंसिव है। और चलिए आप दर्शक भी बता सकते हैं कि कब आ रहा है रोहित शर्मा का शतक। इसके बाद देखिए आज के मैच से हम पॉजिटिव्स ये लेकर जाए हैं, हमें गेंदबाजी में जिसकी हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि गेंदबाजी कमजोर है, मोहम्मद शमी उसमें एक कड़ी थे जो सबसे बड़ी कड़ी थी, जो हमें कमजोर नजर आ रही थी, तो उस पर आज काम किया, तो कुछ पॉजिटिव्स लेकर आए हैं इस मैच से। देखिए जहां गेंदबाजों को मदद मिलेगी, सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित होंगे मोहम्मद शमी, क्योंकि वो सीम के सहारे गेंदबाजी करते हैं। जो गेंदबाज सीम के सहारे गेंदबाजी करता है उसकी गेंद हिलेगी। मैं फिर भी चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस टीम में ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं नहीं जो रिवर्स स्विंग भी कर पाए। शमी के पास वो काबिलियत भी बहुत ज्यादा है। अंत के ओवर में जब 38-40 ओवर हो जाएंगे, डेथ में गेंदबाजी करेंगे, तो उसके बाद रिवर्स स्विंग भी एक अहम फैक्टर साबित हो जाता है, खासकर एशियन सब कॉन्टिनेंट पे। मुझे लगता है कि शमी एक मैच हुआ है, लेकिन आपके तुरुप का इक्का साबित होंगे। 2015 वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया था। क्या शमी खेल रहे हैं वर्ल्ड कप? आपको लगता है वो वर्ल्ड कप खेलेंगे? मुझे लगता है खेलना चाहिए, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन खेलना चाहिए। तो क्या उन्हें टीम में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। आज की उनकी परफॉर्मेंस के बाद तो ऐसा लगता है कि हाँ उनको रखा भी चाहिए। अगर आप स्क्वाड में तो ले जाएंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में क्या आप उनकी जगह बना पाएंगे? इनफैक्ट आप ये चीज देखिए कि आपके पास नहीं आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास मोहम्मद सिराज है, ये दोनों आप फिक्स कर सकते हैं। बतौर तीसरे गेंदबाज हार्दिक पांड्या आपके पास होंगे, और आप 2 स्पिनर भी खिलाना चाहेंगे इंडिया में। डिपेंड करता है ना कहाँ खेल रहे हो आप। धर्मशाला में खेल रहे हो आप, मोहाली में खेल रहे हो जहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो वहां पे मोहम्मद शमी खेल सकते हैं मुझे लगता है। और बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारी जो कंडीशंस है वो सामने आएगी, क्योंकि अगर धर्मशाला में खेलें तो वहां पे आपको 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरना होगा। मोहाली की पिच भी कुछ ऐसी है, और भी अगर आप साउथ में भी चले जाएंगे या हैदराबाद में चले जाएंगे तो वहां की पिच भी कुछ ऐसी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी का किरदार वर्ल्ड कप में बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल, काफी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं, और जो नहीं कमेंट कर रहे हैं वो भी कमेंट करें, ताकि आप बताएं कि आज के मैच का सबसे अच्छा मोमेंट आपको क्या लगा, किसकी पारी आपको अच्छी लगी, कौन सा बॉलर अच्छा था, कौन सा बैट्समैन अच्छा था। और एक कमेंट ये भी आ रहा है कि गिल सही चल रहा है, जैसा कि मैं बोल रही थी कि गिल की अगर हम बात करें तो वो ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली अच्छी चली आ रही है, तो इसलिए मुझे गिल को मैं ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए कर रही हूँ। रीज़न यही है क्योंकि उनका जो कंटिन्यूटी देखने को मिल रहा है, स्मार्ट तो है ही वो खैर, लेकिन उनकी जो कंटिन्यूटी है वो देखने को मिल रही है। काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारी टीम में जो एक मैच में फॉर्म में है, अगले में थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। विराट एक में शतक लगाते हैं और दूसरे में वो फिर कम रन बना के निकल लेते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसा देखने को कल का गेम तो था ही जो भी था, लेकिन आज का जो गेम था, गिल आ गया, गिल है, दिल का मामला है। गिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल, लेकिन जो आज का भी जो मैच था और जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस आज भी थी वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी। और ऐसा कह सकते हैं कि आज राहुल और गिल इन दोनों ने ही पूरा आज कमान संभाला हुआ था और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत सही चीज बोली प्रगति और अंशिका ने कि जो निरंतरता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल आप ज्यादातर यंगस्टर्स को देख लीजिए, वो निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनका ये 1-2 मैचों में अपने दम पे जिता देंगे, लेकिन गिल एक ऐसे खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा करते थे, जो विराट कोहली करते थे, जो शिखर धवन करते थे। मुझे लगता है कि इन तीनों की झलक मुझे शुभमन गिल में दिख रही है। कमेंट आ रहे हैं कि मोहम्मद शमी बैक इन हिज फॉर्म। देखिए एक मैच से मुझे एक मैच से मैं भी नहीं बता सकती एग्जैक्टली हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी में यही बात करना चाह रही हूँ कि मैं एक मैच में नहीं बता सकती कि वो फॉर्म में वापस आए हैं या नहीं। हार्दिक ने अपनी बॉलिंग से इंप्रेस किया है, मैं बैटिंग से मैं खुद कह रहा हूँ कि बैटिंग अभी देखना है। मैंने दूसरे मैच में बोला था, पहले मैच में जब वो फॉर्म मतलब उन्होंने अच्छा खेला था तो उनका शायद थंब इंजर्ड हो गया था, जब उन्होंने काफी अच्छा खेला था इंजर्ड थंब से, लेकिन फिर जब वापसी आई उन्होंने अच्छा खेला। हाँ, उसी मैच की बात कर रही हूँ मैं। फिर जब उन्होंने वापसी की और तब उन्होंने अच्छा खेला तो मैंने बोला था कि एक साल पुरानी बात कर रहे हो, 2022 की बात थी। एक साल हो लेकिन कुछ महीनों पहले की बात है। अच्छा, यहाँ पर पीसीआर से एक कमांड भी आ रही थी, बार बार सवाल है दर्शकों का भी और हमारे जो पीछे बैक एंड पे टीम काम कर रही है उनका भी सवाल है कि या ये वही पिच थी जिस पर न्यूजीलैंड वाले बल्लेबाज बैटिंग कर गए थे या पिच बदली थी?
अगर क्या हुआ था? अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा होता और न्यूजीलैंड बाद में बल्लेबाजी कर रहा होता तो भी यही होना था, क्योंकि पहले गेंदबाजों को मदद थी। और 109 रन, यार 109 रन आजकल हंसते खेलते बना जाते हैं, तो मुझे लगता है कि रनों का प्रेशर नहीं था। ये अगर 250 रन के और करीब इस टीम में तो 3-3 दोहरे शतक वीर थे, और मुझे लगता है 109 रनों का लक्ष्य दिया था। मुझे लगता है ना कि अब जो नेक्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है उसमें तो प्रेशर रहेगा ही नहीं, तो उसमें भारतीय टीम फिर से अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है। सही बात है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि प्रेशर जब नहीं रहता है तो भारतीय टीम काफी ज्यादा ही अच्छा खेलती है। आप लोगों को लगता नहीं है कि अब सूर्य कुमार यादव का भी एक तूफान तो वनडे में देखने को बनता है? तीसरे वनडे में उनको नंबर 3 पे ओपन जो कराना है करा दो यार, तुमको जैसा खेलना है खेल लो। बिल्कुल। क्या आप लोग मानते हैं सूर्य कुमार यादव को अब बल्लेबाजी में अब ऊपर आना चाहिए? और एक जो तूफान है ना, क्योंकि T20 में तो तूफान हमने उनके बहुत सारे देखे हैं, लेकिन वनडे में पेंडिंग चल रहा है, ड्यू चल रहा है, तो क्या तीसरे वनडे में कोच, कप्तान, टीम मैनेजमेंट उनको ऊपर मौका देगा बल्लेबाजी करने के लिए? ऊपर का नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ चौथे नंबर पे, चौथे आप बात करें ना, क्योंकि 1, 2, 3 तो उनको मिल ही नहीं सकता, चौथे पे नहीं मिल सकता है, नहीं मिलना चाहिए। ये शुभमन गिल का प्लेस है सेकंड, मैं नहीं जाने दे रही उसको कहीं। ये दोनों ही मुझे लगता है शुभमन गिल के प्लेस को नहीं जाना है। ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो मतलब बस इतना है कि उन्होंने बहुत ज्यादा खेला है और जिसने बहुत अच्छा खेला उसको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। जैसे आज हम अगर बॉलर्स की तारीफ कर रहे हैं इतना ज्यादा, तो हमें मतलब जब उन्होंने भी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कल के मैच में भी, आज के मैच में भी, तो उनकी भी तारीफ विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए। और सूर्या को चौथे नंबर पे इसलिए खिलाना चाहिए, जरूरी इसलिए है। नंबर 4 पे खिला के क्या करोगे अगले मैच में? फिर 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे, फिर वो सारे टॉप 3 खेल जाएंगे। नहीं मतलब इतना रन बने कि वो खेले, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर इससे ज्यादा 200-250 से ऊपर रन बनाना तो न्यूजीलैंड फिर आपको हराने की भी काबिलियत रखती है। अगर यहाँ पे 250 रन भी बन जाते ना, यहाँ पे 250 रन बन जाते, इसी मैच में आता है सर। नहीं हारने में, देखिए हारने में नहीं आता, जब ज्यादा स्कोर खड़ा होता है ना आपके सामने, तब खेलने में ज्यादा स्कोर खड़ा होता है तो हमारे बल्लेबाज सरेंडर कर जाते हैं। मजा तब आता है जब पहले ही गेंदबाज जो कि ज्यादा रन बनाने ही ना रहे, जिससे कि बैट्समैन के लिए और इजी चीज निकल जाए। जैसे कि आज हुआ, आज हमारे बॉलर्स ने इतना बेहतरीन खेला, उन्होंने इतने उम्दा तरीके से खेला, उन्होंने ऑल आउट कर दिया और इतनी जल्दी कर दिया, जिसकी वजह से बैट्समैन के लिए कोई प्रेशर ही नहीं था। बिल्कुल, अमित कुमार जी भी कह रहे हैं यस यस यस, स्काई इज द हीरो ऑफ इंडिया। हीरो तो है, देखिए नो डाउट हीरो है, लेकिन जो हम इनफ मौके की बात करते हैं कि उनको ओडीआई में मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी उनको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही कि वो खेल पा रहे। तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी ऐसा प्रदर्शन, कुछ खास नहीं किया था, बैटिंग आई थी उनकी, 4 रन बनाए थे शायद, बहुत कम रन, 31 रनों की पारी खेली थी। पहले वनडे में 31 रनों की पारी खेली थी। आप सोचिए, वनडे वर्ल्ड कप से पहले उनके पास ज्यादा टाइम है नहीं, श्रेयस अय्यर फिट होके आ जाएंगे तो फिर उनकी जगह चली जाएगी। ये आखिरी वनडे है मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव के पास। हाँ, उनको मौका मिला लेकिन मौका नहीं मिला, ये हम कह सकते हैं। यार वही बात है ना, जैसे उनको स्टार्ट तो मिल रहे हैं सूर्य कुमार यादव को वनडे में, 30-40 वो भी बना रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी जैसे वो T20 क्रिकेट में कर रहे हैं, 3 शतक लगा चुके हैं, वनडे क्रिकेट में अभी तक वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है। तभी ये बात आ जाती है ना कि वो T20 के बेहतर खिलाड़ी है और ओडीआई के नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। यही रीजन है, क्योंकि उनको मौके मिलते भी हैं, लेकिन मौके प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते। आप कैसे कह सकते हो कि उस तरीके का नहीं है? T20 में आप अगर टीम चुनते हो तो हार्दिक पांड्या के बाद जो पहला नाम आता है वो आता है सूर्य कुमार यादव का। बिल्कुल वनडे में ये चीज नहीं है, वनडे में उनको भी नहीं पता है कि वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो आपको देखिए, अगर दिमाग में चलेगा कि मेरी जगह परमानेंट है कि नहीं है, मैं किस नंबर पे खेलूंगा, मेरे को शफल कर दिया जाएगा। और है कि एक बात से तो आप अग्री करते हैं ना कि जो स्काई है वो थोड़ा फास्ट खेलते हैं, अच्छी चीज है ना, खेलते हैं ना। और ओडीआई में मुझे लगता है ऐसा कि आपको थोड़ा स्लोली खेलने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस के साथ खेलने की जरूरत है। हम हाथ जोड़ के थक गए कि इंग्लैंड का जो टेम्पलेट है वो अपनाइए, हम बहुत पुराना क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जब 1-2 खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज उनको खेलने दीजिए। साथ में प्रकृति, हम ऋषभ पंत को हमने देखा टेस्ट का सबसे महान विकेट कीपर बल्लेबाज बनते हुए, तो वो रुक के खेलने की वजह से नहीं हुए। उनका ऐसा नहीं था कि अगर टेस्ट क्रिकेट को हमें जो नेचुरल गेम है वो